अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दें, यानी उसके साइन को चेंज कर दें, उसका साइन जो भी है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को पाते हैं। विच मीन्स इफ यू आर हैविंग 2 + 3 आयोटा एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से इसे मैं z से डिनोट करता हूँ, तो इसके कॉन्जुगेट को मैथमेटिकली हम z बार से डिनोट करते हैं। और इस कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये जो 3 आयोटा है, ये +3 आयोटा है, आप इसे -3 आयोटा कर दीजिए। इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को पाते हैं। मतलब मैथमेटिकल अगर मैं डेफिनेशन आपको देने की कोशिश करूं तो बड़ी ही आसान सी डेफिनेशन निकल कर आती है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आप डिनोट करते हैं a + आयोटा b से, है ना, जिसे आप पेयर वाइज डिस्कस करें तो a, b एक टेक्निकली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी z बार इज डिनोटेड एज a - आयोटा b, यानी इस z बार को आप टेक्निकली कंसिडर करते हैं a, -b। आई होप अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आप सबसे पहले तो ये समझ पा रहे हैं कि कॉन्जुगेट एग्जैक्टली होता क्या है। मुझे बार बार ये डिस्कशन अब पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं है कि आयोटा हमेशा अब इस चैप्टर में हमारे लिए -1 के अंडर रूट के लिए रिजर्व रहने वाला है। यहाँ पर एक छोटी सी बात जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्रूशियल पार्ट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कॉन्जुगेट को अगर उसके रियल मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे z और उसको उसके कॉन्जुगेट में ऐड किया जाए, तो आप देखिएगा गौर से, अगर आप a + आयोटा b में इसका कॉन्जुगेट a - आयोटा b ऐड करते हैं तो देखिए जरा क्या मिलता है। आई होप you all can see it very clearly that iota b gets cancelled by this iota b, so ultimately we get 2 times a। यानी याद रखिएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए तो आपको डबल ऑफ द रियल पार्ट ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलता है। सिमिलरली सम के बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यानी z - z बार पर आपका क्या ओपिनियन होगा, तो आई वुड सिंपली सजेस्ट कि z - z बार, बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आपके लिए आएगा। यहाँ पर z अगर a + आयोटा b था तो z बार इज a - आयोटा b। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। अब इस दफा आपका a से कैंसिल हो जाना है, सो आयोटा b - आयोटा b, यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज आयोटा टाइम्स 2b। आई होप आप सोच पा रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सा जनरलाइजेशन देने की कोशिश करूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलता है आयोटा टाइम्स इमेजिनरी, ऑफ कोर्स डबल ऑफ iota times या 2 times iota times imaginary part of that complex number। अब आप क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट आपको कितने सारे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जनरेट करके देते हैं। इसी बात को थोड़ा और अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a + आयोटा b और कॉन्जुगेट है a - आयोटा b। आपको याद होगा डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, इट्स लाइक a + b × a - b। तो आपकी ये, आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद आ रही होगी कि अगर x + y में आप x - y मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक सी आपकी स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, x² - y², सो यू विल बी गेटिंग a² - आयोटा b होल स्क्वायर। आई होप यहाँ से मुझे आपको सिखाने की शायद जरूरत नहीं है कि a² तो a² रहने वाला है, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी a² + b²। आई होप यू आर वेरी क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट जनरेट होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे आर्गेंट प्लेन पर आपको प्लॉट करके समझाने की कोशिश करूं, विच मीन्स अगर आपके पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पिक्चर में आ जाते हैं। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट करने का मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास z = 2 + 3 आयोटा, तो एक्स एक्सिस पर आप ले लेते हैं इस रियल पार्ट को और y एक्सिस पर आप इस इमेजिनरी पार्ट को ले लेते हैं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? यानी अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप x एक्सिस पर ले लें और कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को आप y एक्सिस पर ले लें तो आप उसे आर्गेंट प्लेन पर एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये लेट्स से थोड़ी देर के लिए x एक्सिस और इसे कुछ देर के लिए मैं y एक्सिस कहूँ तो ये आपके लिए एक रियल एक्सिस की तरह काम करेगा, जो कि आपके लिए अभी फिलहाल x एक्सिस है, राइट। और ये आपके लिए एक इमेजिनरी एक्सिस की तरह काम करेगा, जो कि फिलहाल आपके लिए y एक्सिस है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप रियल एक्सिस पर 2 जहां पाएंगे और इमेजिनरी एक्सिस पर 3 जहां पाएंगे, यानी आप ये जो 2, 3 पॉइंट पाते हैं
इसी को आप 2 प्लस 3 आयोटा कहते हैं, दैट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे z का कॉन्जुगेट भी प्लॉट करके दे सकते हैं, तो z अगर 2 प्लस 3 आयोटा था तो z का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग 2 कॉमा माइनस 3? आई थिंक माइनस 3, अगर 2 आपको यहाँ मिलता है, 3 आपको यहाँ मिलता है, सो माइनस 3 यहीं मिल जाना है। आई होप आप ये पा रहे हैं, ये ओरिजिन यानी ओ है। सो ये जो पॉइंट रहा होगा, दिस पॉइंट वुड हैव बीन 2 कॉमा माइनस 3, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट्स 2 माइनस 3 आयोटा, यानी ये है आपका z का कॉन्जुगेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, अगर x एक्सिस को आप मिरर की तरह ट्रीट करें, तो डू यू नॉट थिंक कि z और z बार एक दूसरे के मिरर इमेज है? आई होप अब आप सोच पा रहे हैं। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट टेक्निकली एक्स एक्सिस में यानी रियल एक्सिस में मिरर इमेज की तरह बिहेव करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस, की चीजें कैसे हो रही हैं। यानी आप काफी सारे कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर चारों क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, 2 प्लस 3 आयोटा ले लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए लेट्स से 5 माइनस 6 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए -2 प्लस आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए आप लेट्स से -1 -3 आयोटा। अब आप बताएं, अगर आप इन चारों को कुछ एज्यूम कर लें, जैसे ये मान लेते हैं z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका z3 है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z4 है, तो आप क्या समझते हैं? आप सुनिएगा, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा टेक्निकली कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? तो अगर ये z1 है, सो डू यू नॉट थिंक 2 माइनस 3 आयोटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा? मिरर इमेज का कंसेप्ट इज व्हाट आई एम यूजिंग। तो ये z का आपका z1 का कॉन्जुगेट हो जाना। अगर z2 पूछूं आपसे 5 माइनस 6 आयोटा, तो आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है। आई होप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस 6 आयोटा यहाँ कहीं आपको दिखेगा, यानी ये z2 होगा। डू यू नॉट थिंक इसका कॉन्जुगेट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, यानी इसी की एग्जैक्ट मिरर इमेज, यानी z2 बार आपको यहाँ मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ z3, तो यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का किस्सा है, यानी आपको टेक्निकली यहाँ कहीं आपका z3 मिलेगा। और अगर इसकी आप x एक्सिस में मिरर इमेज ढूंढें, तो आई होप बताने की जरूरत नहीं है, ये जो होगा ये z3 का कॉन्जुगेट होगा। सिमिलरली z4 को आप देखें तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा जो z4 होगा। तो इसका कॉन्जुगेट आई होप बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि यकीनन तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ आपकी इसकी मिरर इमेज आप पाएंगे जो कि होगी z4 बार। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। यानी z1 बार टेक्निकली क्या हो जाना है? 2 माइनस 3 आयोटा। आई होप आप ये मिरर इमेज देख पा रहे हैं। z2 बार क्या हो जाना है? 5 माइनस 6 आयोटा z2 था, तो z2 बार होगा 5 प्लस 6 आयोटा। रियल पार्ट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। होप आप ये बात समझ रहे हैं। z3 आपका -2 प्लस आयोटा था, तो z3 बार जो होगा दैट विल बी -2 माइनस आयोटा, और ऑफ कोर्स z4 बार विल बी -1 प्लस 3 आयोटा। कुछ तो मैंने गड़बड़ की है यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने एक पॉइंट जरा गलत प्लॉट कर दिया है, पता नहीं कैसे गलती हुई है, जरा आप एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आई जस्ट मिस्ड इट। मुझे यहाँ थोड़ा सा ख्याल नहीं रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ, आई वाज इन अ रश। मैं दोबारा समझा देता हूँ। -2 प्लस आयोटा, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। जब x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो z3 आपका यहाँ आएगा, राइट? तो z3 का कॉन्जुगेट जो होगा वो यहाँ होगा। क्या आपको ये बात समझाने की जरूरत है? तो z3 का जो कॉन्जुगेट है दैट विल बी -2 माइनस आयोटा। लेकिन जो z4 है स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, पता नहीं कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये होगा -1 -3 आयोटा, नहीं यहाँ कहीं है ना, x -1 y -3 आयोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आपका z4। और इसकी जो मिरर इमेज होगी, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होगा, यानी z4 का कॉन्जुगेट दैट विल बी -1 प्लस 3 आयोटा। सो आई होप अब आप सोच पा रहे हैं कि आपके कॉन्जुगेट्स कैसे बिहेव करते हैं और उनको मिरर इमेज की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। कॉन्जुगेट से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को आप कैसे वर्कआउट करते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि बेसिकली कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो एक एक करके लेट्स वन आफ्टर अनदर डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज। कैन यू हेल्प इन फाइंडिंग, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर इज जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा, कैन यू टेल मी इट्स कॉन्जुगेट? तो आप कहेंगे सर z बार जो होगा दैट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं कहूँ z बार का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहेंगे z बार का कॉन्जुगेट विल बी z बार बार, यानी 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट विल बी 2 प्लस 3 आयोटा। सो आर यू नॉट गेटिंग अ रिलेशन गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर? यहाँ पर सर सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अगर किसी नंबर के कॉन्जुगेट का आप कॉन्जुगेट लें, तो आपको वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है।
आई होप ये क्लैरिटी या ये लर्निंग एज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स आपको याद रहेगी। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी बेहद आसान सी, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका आप कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का डबल पाते हैं। हमने डिस्कस किया है कुछ ही देर पहले। सिमिलरली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसका इमेजिनरी पार्ट का डबल पाते हैं, यानी 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप मेरा थॉट बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं। क्या ये बात बहुत क्लैरिटी से आप समझ पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये सारी बातें भूल जाओ, मैं अगर आपसे पूछूं, मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है लेट्स से x प्लस आयोटा वाई, राइट। मैं आपसे कहूं कि z में अगर z बार को ऐड किया तो मान लो 0 आ जाता है, ऐसा गिवन है, दिस इज गिवन। तो आप क्या कंक्लूड करोगे? आप कहोगे कि सर x प्लस आयोटा वाई में अगर उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई ऐड किया तो ये 0 आता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल होता है, यानी 2x 0 आता है, विच इंप्लाइज कि x 0 आता है। x के 0 आने का मतलब है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, z बच जाता है आयोटा वाई। डू यू नॉट थिंक आयोटा वाई मतलब ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है? क्या आप मेरा थॉट समझ पा रहे हैं? यानी अगली लर्निंग जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड करने पर 0 आता है तो ऑफ कोर्स या तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 कहते कोई, या फिर कोई ये कहते कि कोई नंबर का कॉन्जुगेट का नेगेटिव उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो ये तब ही संभव है स्टूडेंट्स, आप कंक्लूड करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है और कैसा लगता है। क्या ये बात आपको समझ आई? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो आप खुद लॉजिकली बताएं ऐसा कब पॉसिबल है। देखो दोबारा वही थ्योरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आयोटा y, तो अगर इसमें मैं इसका कॉन्जुगेट ऐड करूं और 0 लाऊं, यानी x प्लस आयोटा y में, जल्दी सॉरी ऐड नहीं करना है इस बार, क्या करना है डिफरेंस लेना है, तो ये हो जाने वाला है माइनस, तो ये हो जाने वाला है प्लस x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। तो आप बताएं क्या मिलेगा? सर आप अगर इस बार देखें तो रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर बैठ रहा हूँ, है ना। आप देख पा रहे होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, 2 टाइम्स आयोटा y 0, यानी y की वैल्यू 0, क्योंकि 2 और आयोटा तो 0 होने से रहे। y की वैल्यू 0 होने का मतलब है आपका z जो होगा वो x होगा। x का मतलब क्या होगा? ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जब भी कोई कहे कि z माइनस जेड बार 0 है या फिर आपका z बार के इक्वल है, तो मैं बिना सोचे समझे कहूंगा कि z जो रहा होगा वो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा। सो क्या ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज में आपको जो समझाना चाह रहा हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ आप समझ पा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कोई और भी प्रॉपर्टीज लगती हैं, जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लेट्स से आप ऐड कर रहे हैं z1 फिर z2 और इसमें से लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और कोई कह रहा है ये करने के बाद आप इनका कॉन्जुगेट लीजिए। तो कॉन्जुगेट इतना बेहतरीन सा कंसेप्ट है कि कॉन्जुगेट आप इंडिविजुअली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी आप चाहते तो पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लेते, z2 का कॉन्जुगेट ले लेते और z3 का कॉन्जुगेट ले लेते, और फिर आप z1 और z2 को ऐड कर देते और z3 को सब्ट्रैक्ट कर देते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हिच इज प्रीटी सिंपल, कि अगर आप z1 z2 z3 ऐसे कई सारे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, और इनमें आप एल्जेब्रिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका फिर कर लेने के बाद एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते थे कि सर z1 z2 z3 आप इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स ले लीजिए और फिर उसके बाद भी उन पर ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। क्या आप मेरी बातें क्लैरिटी के साथ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? ना सिर्फ ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है बल्कि ये डिवीजन और प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहिएगा कि z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट भी यही होगा। ना सिर्फ ये, द सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर प्रोडक्ट एज वेल, यानी z1 इंटू z2 अप टू लेट्स से zn, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैं प्रोडक्ट लेकर कॉन्जुगेट लेना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे चाहे आप पहले इंडिविजुअली सबके कॉन्जुगेट ले लें और फिर उनका प्रोडक्ट ले लें तो भी आपको वही सेम रिजल्ट मिल जाना है। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? इसी प्रॉपर्टी का एक और इंटरेस्टिंग
आगे एक और फर्दर इम्पॉर्टेंट लर्निंग आती है, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पावर तक रेज किया जाए और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट ले लें और फिर उसे किसी पावर तक रेज करें, ये दोनों भी एक ही बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसका प्रूफ मैं आपके साथ आने वाले वक्त में डिस्कस करूंगा, बट इस दफा चूंकि अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज जरूर मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये कहती है, स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, प्रूफ भी मैं मोटा मोटा आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि Z1 मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, राइट, और मान लेते हैं Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से A2 प्लस आयोटा B2, राइट। आई होप अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि Z1 बार क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा A1 माइनस आयोटा B1, एंड यकीनन तौर पर Z2 बार विल बी A2 माइनस आयोटा B2। अब अगर मैं आपसे पूछूं Z1 Z2 बार ये क्यों पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आप समझेंगे जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो सुनना। देखो बताओ Z1 कितना है सर, Z1 है A प्लस आयोटा B। बताओ Z2 बार कितना होगा, दैट विल बी A2 माइनस आयोटा B2। अच्छा बताओ Z1 बार कितना है सर, Z1 बार है आपका A1, रियली सॉरी A1 आयोटा B1 है ना, A1 माइनस आयोटा B1। और बताओ Z2 कितना है सर, वो है A2 प्लस आयोटा B2। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो सुनिएगा, याद आना है A1 A2, आई होप आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। ये इसके बाद आ जाना है A1 आयोटा B2, आई होप आप समझ पा रहे हैं, A1 B2 होल टाइम्स आयोटा, राइट। फिर आयोटा B1 A2, आई होप आप समझ पा रहे हैं, प्लस आयोटा टाइम्स A2 B1 में से लिख ले रहा हूँ, और फिर आयोटा और आयोटा प्लस 1, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है तो यह जाना है B1 B2। अच्छा इसमें और क्या क्या आना है देखो जरा ध्यान से, A1 A2 दोबारा आना है तो प्लस करके आप लिख लीजिए A1 A2। फिर A1 आयोटा B2 आना है, आई होप आप समझ पा रहे हो, प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2। अच्छा आयोटा टाइम्स B1 A2 भी आना है तो आ जाना है नेगेटिव साइन के साथ आयोटा टाइम्स A2 B1, और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव B1 B1 यानी B1 B2 यानी आ जाना है प्लस B1 B2। अब जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, आपको ये दिखेगा कि आयोटा A1 B2 आयोटा A1 B2 आयोटा A2 B1 आयोटा A2 B1 कैंसिल, यानी जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है दैट इज 2 टाइम्स A1 A2 प्लस B1 B2। ये रिजल्ट काफी काम का है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आप समझेंगे कि रिजल्ट क्यों इतना क्रूशियल है। अच्छा इसी बात को क्या ऐसे लिख सकता था, जरा अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ Z1 का Z2 बार के साथ जो प्रोडक्ट आया है, Z1 का Z2 बार के साथ जो प्रोडक्ट आया है, यानी ये वाला जो पार्ट आया है, यानी ये वाला जो पार्ट आया है, आई होप वो यही था। उसका आप मुझे रियल पार्ट बता सकते हो क्या? देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आयोटा के साथ थी, तो रियल पार्ट क्या था, A1 A2 B1 B2। क्या आपको यहाँ पर ये दिख रहा है? अच्छा छोड़ो, Z1 बार Z2 क्या था, आई थिंक Z1 बार Z2 ये था, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसका रियल पार्ट क्या है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट क्या है, A1 A2 B1 B2। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि जब आपने Z1 Z2 बार को या प्लस Z1 बार Z2 से ऐड किया तो आपको कुछ नहीं, डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या फिर आप कह लें 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 मिलता है। क्या आप ये पॉइंट बड़ी ही क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इवन आप कल को किसी एक्सप्रेशन में, यानी अगर मैं एल्जेब्रिकली अगर और आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाऊं तो कैलकुलस में मान लो कल को किसी फंक्शन को आप पाते हैं, जो एक फंक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट्स से दो से ज्यादा का भी हो सकता है, पर दो के लिए मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि वो फंक्शन है Z1 और Z2 का, राइट, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कोई कहे कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लीजिए, तो आप कुछ मत करिएगा, आप कॉन्जुगेट लीजिएगा उस फंक्शन का, राइट। और किसी भी फंक्शन का कॉन्जुगेट लेना मतलब आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब में कॉन्जुगेट इंडिविजुअली हर टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं Z1 बार कॉमा Z2 बार। इस बात का क्या मतलब है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा गौर से। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जो कि लेट्स से कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है कुछ भी है ना, जैसे कि लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस लेट्स से Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z4 माइनस 6 टाइम्स Z5 अपॉन Z7। अब कोई कहे कि चलिए इसका कॉन्जुगेट बताइए, तो मतलब आपको Z का कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप हर एक का कॉन्जुगेट इंडिविजुअली ले लीजिए, जैसे Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पर Z3 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का तो कॉन्जुगेट कुछ होना नहीं है, Z4 का मतलब 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा क्योंकि प्योरली रियल नंबर है।
और 6 टाइम्स यहाँ पर भी आप दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लीजिए, Z1 Z5 कॉन्जुगेट अपॉन Z7 कॉन्जुगेट। तो आई होप कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज का बड़ी क्लैरिटी के साथ सोच समझ और सीख पा रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं और कैसे काम करते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ताकि आप अब क्लैरिटी से सोच पाएं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस कॉन्जुगेट पर बेस्ड कैसे आप वर्कआउट करते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, पॉज लीजिएगा, ब्रेक करिएगा और इस क्वेश्चन को मतलब ब्रेक लेकर इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा कि आप कैसे इसे वर्कआउट करेंगे। आई वुड रिकमेंड एक स्टैंडर्ड टेक्निक जो आपके ध्यान में आनी चाहिए कि सर एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, यानी x-3 तो है, अगर मैं 3 माइनस आयोटा को यहाँ प्लस y-3 तो है, 3 प्लस आयोटा को यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ मिलता है मुझे। डिनोमिनेटर में आई होप आप देख पा रहे हैं ये मिल जाता है 3 प्लस आयोटा और ये क्या बन जाता है 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर मैं आपको कुछ रिकॉल करवाऊं, जस्ट अभी पढ़ी हुई प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी याद करिए, मैं आपको थोड़ा और रिकॉल करवाता हूँ। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z1 जो कि मान लेता हूँ x-3 है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z2, ऑल्दो यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है y-3 है। तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको चुपचाप बैठकर प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना ही होगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। परफॉर्म करते हैं, ध्यान से देखिए। चलो भाई, तो x इंटू 3 दैट्स क्लियरली कितना स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियरली 3x है ना। फिर क्या भाई, x इंटू आयोटा, सो दैट्स माइनस आयोटा टाइम्स x। फिर 3 इंटू 3 दैट्स 9 क्लियरली, लेकिन -9, और -3 माइनस आयोटा यानी ये आ जाता है +3 आयोटा। कैन यू ऑल सी दिस हैपनिंग ओवर हियर? प्लस अब क्या मिल जाना है भाई, ध्यान से देखिएगा, y इंटू 3 दैट्स 3y है ना, y इंटू आयोटा दैट्स आयोटा y। फिर -3 इंटू 3 दैट्स -9 एंड देन -3 प्लस आयोटा यानी -3 आयोटा। ऑफ कोर्स जो डिनोमिनेटर है उसे मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है। आप ये बात प्लीज याद रख लीजिए और उससे प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि z बार, मतलब अगर z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो z बार हमेशा रट लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। रटने का मतलब है इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। होप आपको याद होगा, ये हमने डेवलप किया है। तो अगर 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर हो जाना है 9, आयोटा का स्क्वायर हो जाना है 1, यानी -1 पर वो +1 के साथ आ जाना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा ये आयोटा। अब इस एक्सप्रेशन को जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिएगा ध्यान से, 3x प्लस 3y ये तो बन जाना है, तो इसे लिख लेते हैं 3x प्लस 3y। देन आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट बच रहा है 3 आयोटा से मैं 3 आयोटा को कैंसिल कर पा रहा हूँ, -9 दैट गिव्स यू -18 है ना। अब इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से मैं अगर यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ या रादर प्लस आयोटा ही अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर जो एक्सप्रेशन बचता है वो बचता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 10 आयोटा। Why are we discussing all this? I hope अब अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करें नंबर्स को तो क्या आप ये नहीं नोटिस कर रहे हैं कि मेरे पास ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये पूरा रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं 10 आयोटा को लेकर, तो क्या मैं 10 आयोटा को कुछ देर के लिए 0 प्लस 10 आयोटा लिख सकता हूँ, यानी ये जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट के इक्वल होगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं ये बात कह सकता हूँ अगर आपको याद हो तो अगर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने लगाया है, यानी आप ये पाएंगे कि 3x प्लस 3y माइनस 18 किसके इक्वल आ जाना है 0 के। सिमिलरली y माइनस एक्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाना है आपका 10 के इक्वल। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से अगर आप अपने कंक्लूजन्स को आगे बढ़ाएं तो आप कैसा कहेंगे, y जो हो जाना है वो हो जाना है 10 प्लस एक्स। इस y की वैल्यू 10 प्लस एक्स को अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या मिल जाना है, देखिए जरा, 3x प्लस 3 इंटू वाई यानी 3 टाइम्स 10 यानी 30 प्लस 3x माइनस 18 is equal to 0, which when simplified further, I hope आप सोच पा रहे हैं, 3x plus 3x 6x, 30 minus 18, तो ये मेरे ख्याल से 12 बन जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव 12। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि x जो है दैट इज -2। x की वैल्यू -2 पता चल जाने के बाद क्या ये -2 को मैं यहाँ रख सकता हूँ? तो बताओ स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी आनी है? सो 10 minus 2 is clearly going to be 8। तो डू यू नॉट थिंक आपको ये दो वैल्यूज मिली हैं -2, 8, यानी x की वैल्यू होगी -2 और y की वैल्यू होगी -8।
सॉरी +8। क्या ये बात से आप सहमत हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा, कैसे वर्कआउट किया? एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे ताकि आप और अच्छे से चीज़ें सोच पाएं। देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप काफ़ी सारी इंसाइट्स पाएंगे, ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बल्कि ट्रिगो की भी। ऑल्दो ट्रिगो वाला पार्ट अभी फिलहाल अगर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ ना आए तो चिंतित मत होइएगा, आने वाले समय में हम इसे ज़रूर बहुत ही ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर मैनर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं आपको सिंपल सा आइडिया देने की कोशिश करूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप पहले तो इस बात से थोड़ा परेशान हुआ करिए कि सर डिनोमिनेटर में यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेना अवॉइड करते हैं। यानी आपको अगर यहाँ लिखा है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा, है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको थीटा ऐसे निकालना है ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर या तो प्योरली रियल हो या फिर प्योरली इमेजिनरी। बात करेंगे प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी का किस्सा क्या है, पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिखने में इंटरेस्टेड जरा कम हूं, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा नहीं चाहता हूँ। तो क्या कर सकते हैं, मैं इसके कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं बेसिकली 1 + 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा से न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी 1 + 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखते हैं हम क्या पाते हैं, सुनिएगा गौर से। आप ये पाएंगे स्टूडेंट्स कि अगर आप गौर फरमाएं तो 3 × 1 दैट्स क्लियरली 3, दिस 3 × 2 दैट्स क्लियरली कितना, 6 टाइम्स आयोटा साइन थीटा। गौर से देखिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2 आयोटा साइन थीटा × 1 दैट्स क्लियरली 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, सो दिस गिव्स यू -4 साइन स्क्वायर थीटा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं सच कहूं तो इसका डिनोमिनेटर एक्चुअली आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, बस एक पार्ट को छोड़कर जहां आपको रूट लॉस की चिंता करने की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा। आपको ऐसा नहीं लगता ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं बेसिकली, और जेड जेड बाहर होता है x² + y², यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन थीटा का आप स्क्वायर करें तो यह जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल गेट दैट? उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, जब मुझसे कहा गया कि z जो है वो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप एक बात बताएं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होता है जैसे z मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + आयोटा भी, और कोई कहता है कि ये प्योरली रियल है, तो मैं कहूंगा उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। उसका इमेजिनरी पार्ट कब नहीं होगा? जब जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपके सामने लिखने की कोशिश करूं और बेहतर मैनर में, तो ये तो लिखा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम लिख देते हैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब आप 6 + 2 करते हैं तो आप पाते हैं 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा। दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक छोटी सी चीज पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे इस बात से बड़ी समस्या होगी कि कभी भी मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें से मुझे ये एक्सक्लूड करना होगा कि 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो, डिनोमिनेटर में हम 0 लेना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी मेरे जो भी आंसर आएंगे उनमें मैं कहूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा को गौर से सुनिएगा, कभी भी -1/4 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सेंस भरी बात है, किसी भी रियल नंबर का आपको ये दिया गया है कि थीटा क्या होना चाहिए, रियल। जब आप थीटा को रियल पाते हैं तो साइन थीटा का कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर आप ट्रिको थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये पाएंगे कि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच होगा। उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो आप 1 से 2 के बीच वैल्यू से डील करेंगे, या उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो आप क्लियरली नॉन नेगेटिव नंबर्स, या रादर मैं सच कहूं तो आप पॉजिटिव नंबर्स ही पाएंगे। तो ये 0 तो एनीवे होने से रहा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा नॉन नेगेटिव, उसमें 1 ऐड कर दिया तो नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये 0 वैसे भी नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई थीटा है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मेरा कोई आंसर आता और यहाँ से कुछ मुझे थीटा ऐसे मिले होते जिनके लिए ऐसा आ रहा है, मान लो मिले होते, तो मैं उसे अपने आंसर में से एक्सक्लूड करता। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है, और यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, पर ये क्रूशियल है कि आप कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस तरह के ऑब्जर्वेशन करें। अब मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ। z को जब कहा गया प्योरली रियल है तो z का इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। बताओ z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? मैं z को आपके सामने दोबारा लिखता हूँ। z का टेक्निकली मतलब z अगर आप दोबारा देखें तो z जो है वो है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका रियल पार्ट है क्योंकि इसमें कुछ भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, प्लस आयोटा टाइम्स न्यूमरेटर को यहाँ देखें तो 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय दोबारा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्या आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं? अब मैं आपसे कहूं, जब आपसे पहला सवाल पूछा गया कि z जो है वो प्योरली रियल है, मैं पी आर लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी पहला सवाल क्या था भाई, प्योरली रियल है बिल्कुल, तो क्या मैं कहूंगा कि सर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या रहा होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट मतलब 8 टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा 0 रहा। अब ये फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है, डिनोमिनेटर तो एनीवे 0 होने से रहा, हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये फ्रैक्शन 0 तब होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी 8 टाइम्स साइन थीटा को 0 होना होगा, विच मीन्स साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत क्लैरिटी के साथ आप ट्रिको में समझेंगे, तो अभी बस इसे फैक्चुअली समझ लीजिए, मान लीजिए, कह लीजिए कि आपको पता है। अगर नहीं पता है तो घबराइएगा मत, जब हम ट्रिको पढ़ेंगे तब आप इसे डिटेल में समझेंगे। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है स्टूडेंट, बहुत प्रिसीजन के साथ तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ इस तरीके से होता है। यानी ये 0 होता है, फिर आपको एक पाई मिलता है, फिर ये 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई होता है, इस तरीके से पाई के मल्टीपल्स चल रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये ऑफ कोर्स माइनस पाई होता है। ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका वाई एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस होता है जो 0 से पास हो रहा है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, मतलब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो साइन एक्स को जब आप नोटिस करेंगे, हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, ये हमेशा पाई के मल्टीपल्स पर 0 होता है, ये हमेशा पाई के मल्टीपल्स पर 0 होता है। यानी अगर साइन थीटा को कोई कह रहा है 0, तो मैं तभी कहूंगा जब थीटा पाई का कोई मल्टीपल है, जब थीटा पाई का कोई मल्टीपल है। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जब जब थीटा पाई का कोई भी मल्टीपल, जब जब थीटा पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप बिना किसी हेजिटेशन के कहिए प्योरली रियल होगा। अब बात करते हैं उस पार्ट की जब हमसे कहा जा रहा था, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाए, इसका ये है स्टूडेंट्स रियल पार्ट, अगर आप देख पा रहे हैं। तो इसे 0 बनाना है, मतलब आपने किसे 0 बनाना है, आपको 0 बनाना है 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसे 0 बनाना है तो स्वाभाविक सी बात है न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर तो वैसे भी 0 हो नहीं रहा है, में देखिए, और उसे 0 बनने से बचाना है, राइट। तो न्यूमरेटर यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 0। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, गौर से देखिएगा, 3/4 अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो। और अगर आपसे मैं पूछूं साइन थीटा क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे ±√3/2। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द जनरल सोल्यूशन। अब आप थोड़ा सा एक नए पर्सपेक्टिव से चीजें देखने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर एक थोड़ा सा एक नया आइडिया, नया थॉट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होने वाला है। आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। मैं प्रेफर करूंगा अभी फिलहाल आपको ये वाला पार्ट समझाना, ऑल्दो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ट्रिगो पढ़ लेने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा 3/4 के इक्वल है, यानी √3/2 के स्क्वायर के इक्वल है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा आप साइन थीटा जानते हैं, √3/2 कब होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, यानी साइन π/3 के स्क्वायर की आप बात करें। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको समझ ना आए, बस इसे मान लेना कि ऐसा होता है। ट्रिगो पढ़ लेने के बाद ये बात आप समझ जाएंगे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल बस इसे एक्सेप्ट करिए कि ऐसा होता है। जब जब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है तो आप कंक्लूड करते हैं कि थीटा जो है वो n π ± अल्फा के इक्वल होगा, जहां पर ये जो n है वो एक इंटीजर है। विच मीन्स अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर π/3 के इक्वल है तो थीटा सिर्फ π/3 नहीं होता है, थीटा एक्चुअली n π ± π/3 के इक्वल होगा, जिसमें ये जो n है स्टूडेंट्स वो एक इंटीजर होगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। ऑल्दो अगर इस बात को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो निश्चिंत रहिएगा, आने वाले समय में हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। आई होप अभी तक, इससे पहले तक का जो डिस्कशन हुआ है वो जरूर समझ आए। ये वाले डिस्कशन को मैं आश्वासन देता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
विद दैट अगर मैं आगे बढ़ूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो अगला सवाल क्या आता है जरा देख लेते हैं। मैं कहूंगा आगे भी अभी कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आपसे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपको कुछ इवेलुएट करना है। अभी ये कुछ क्या है जरा देखिएगा। फाइंड द real values of x and y for which the complex number -3 plus iota times x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate to each other. Now look at this interesting part. ये कैसे आप सोचेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन के लिए z को कहूं -3 प्लस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, तो z बार मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। लेकिन अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि z बार क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे -3 माइनस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई। तो ये दोनों इक्वेशन सेम z बार को रिप्रेजेंट करती हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो z बार जो फर्स्ट इक्वेशन में है दैट इज -3 आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, और सेकेंड इक्वेशन में अगर z बार को आप देखें दैट्स एक्स स्क्वायर plus y plus 4 iota. I hope you are able to understand that we are on the verge of solving this question very clearly in the next few steps. कैसे, सुनिएगा ध्यान से। दोबारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट किया गया और कहा गया कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। ये तभी संभव है जब उनके इंडिविजुअल रियल पार्ट्स इक्वल हों और जब उनके इंडिविजुअल इमेजिनरी पार्ट्स विद सिग्नेचर इक्वल हों। यानी रियल पार्ट को अगर आप देखें तो रियल पार्ट क्या मिले थे स्टूडेंट्स, यहाँ मिलता है -3, है ना, और यहाँ रियल पार्ट मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सिमिलरली अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो यहाँ मिलता है माइनस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, यानी आयोटा को आप हटा दें, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट मिलता है +4। एवरीवन गेटिंग दिस कंफर्टेबली? क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ी ही क्लैरिटी के साथ? क्या मैं यहाँ से कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर को, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -4/y, इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? एंड व्हेन यू डू सो व्हाट डू यू गेट? लुक एट दिस टर्न्स आउट टू बी एज -3 इज इक्वल टू -4/y plus y, which means you will be converting this into a quadratic now। और क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करते मेरे ख्याल से बात ही, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेशक हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर यहाँ जो लर्निंग्स रिक्वायर्ड हैं वो जरूर आपने पढ़ी है। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या निष्कर्ष मिलता है, जरा गौर से देखिएगा। दिस गिव्स यू -3y, this is equal to -4 plus y square, which when simplified further gives you quadratic क्या बन जाती है, y square plus 3y minus 4 is equal to 0। splitting the middle term, यानी मैं यहाँ लिखना चाहूंगा -4 प्रोडक्ट चाहिए, +3 सम चाहिए। शैल ऐसे +4 और -1 से बात आसानी से की जा सकती है। यानी आप इस क्वाड्रेटिक को लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जिसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा यहाँ से आप पाते हैं कि y कॉमन ले लीजिए सर, तो y कॉमन ले लेने के बाद इट विल बी y प्लस 4। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप -1 कॉमन लेंगे, इट विल बी y प्लस 4। बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप। तो आपके जो दो फैक्टर्स होंगे वो होंगे y-1 और y प्लस 4। यानी आप यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि आपके दो रिजल्ट्स आते हैं। क्या हैं दो रिजल्ट्स? जो y की वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, एक आती है 1 और एक आती है -4। y से मैं x फिगर आउट कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर जो था वो था -4/y। रिपीट, एक्स स्क्वायर जो था वो था -4/y। एक्स स्क्वायर जो था स्टूडेंट्स दैट वाज -4/y। यानी अगर आप दोबारा देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है -2, यानी x आता है ±√2 टाइम्स आयोटा। क्या आप सोच पा रहे हैं? यहाँ से जो x आता है वो होता है +-1। अब आप समझिएगा गड़बड़ क्या हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की आपको कैसी वैल्यूज लेनी थी, रियल। शैल आई से ये वैल्यू या ये सोल्यूशन मेरे लिए एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, इसे मैं स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करूंगा क्योंकि एक्स की मैं एक इमेजिनरी वैल्यू पाता हूँ। तो एक्स की जब रियल वैल्यूज लेने को कहा गया था तो एक्स की वैल्यू लूंगा मैं +-1, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इंक्लूड करेगा सिर्फ इस सोल्यूशन को। ये सोल्यूशन आपको डिस्कार्ड करना होगा क्योंकि प्रॉब्लम आप खुद देख पा रहे हैं। तो x की दो वैल्यूज आती हैं +-1 और y की जो वैल्यू आती है -4। दिस विल बी द फाइनल एंड द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड?
इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया. इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रीटी क्लियरली, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन टू गेट मोर क्लैरिटी कि कॉन्जुगेट के कंसेप्ट को किस तरीके से सोचा जाता है, समझा जाता है और देखा जाता है. जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट सेज x आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 2 टाइम्स √/-4 और आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाई जा रही है. मैं कहूंगा थोड़ा इत्मीनान के साथ देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं. मतलब आप कहें कि सर x ये दिया है, जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो लिखा है -5 + 2 और √4 2 होता है और ये आयोटा आ जाएगा, यानी 2 × 2 आयोटा, यानी आपके पास जो x लिखा हुआ है वो है -5 + 4 आयोटा. अब आप बेसिकली एक्स स्क्वायर निकालिए यानी इसका स्क्वायर करिए, फिर उसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो x की पावर 4 आ जाए. ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है. मतलब मैं कहूंगा निश्चिंत होकर आप करिए कि -5 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, कुछ आ जाएगा, वो जो आएगा फिर उसका दोबारा आप स्क्वायर कर दीजिए तो x की पावर 4 आ जाएगा. और वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए. इवन x क्यूब भी निकालना पड़ेगा तो x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करके फिर x क्यूब भी निकालना. पर मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करने की शायद जरूरत नहीं है. मतलब मेहनत तो यहाँ भी है पर इसका एक और ऑलिटर है, इसका एक और मेथड है, इसका एक और तरीका है. उस तरीके से भी आप सोच सकते थे. सुनिएगा, x क्या आता है ये बताओ. सर x बेसिकली आता है, जो x आपका आया है दैट इज -5 + 4 आयोटा. मैं कहूंगा थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. सुनिएगा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि x + 5 जो होगा that is equal to 4 iota. I hope we all can do that. Now I would request you to square both the sides. So when you square both the sides, it gives you x square plus 25 plus 10x. 4 iota का square is clearly -16. ये बात आप समझ पा रहे हैं. When you simplify this further, what do you get ultimately as a result? It gives you x square plus 10x, 25 plus 16, 35 plus 6, 41 is equal to 0. सर इससे क्या फायदा हो रहा है? मेरा कहना है अब जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया उस एक्सप्रेशन को जरा इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करके देखिए. मैं कहता हूं जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया, आपको क्या दिया गया भाई? एक्सप्रेशन आपको दिया गया था x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² -x + 4. आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि पॉलिनॉमियल डिवीजन करके देखिए. सर ये कुछ बहुत ही अजीबोगरीब डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इससे फायदा क्या होगा? मेरा कहना है 2 सेकंड बस आप मेरी बातों को मान लीजिए और करके देखिए, आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलेगा. उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया. चलो देखो, यहाँ x² है, x की पावर 4 है, तो टेक्निकली आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या बात आपको समझ आई? तो x² से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा x की पावर 4. यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10x³ और फिर आपको मिलेगा 4x², है ना. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाना है -x³ और ये हो जाना है प्लस कितना भाई 31x². डू यू ऑल गेट दैट? अब बेसिकली मुझे x³ -x³ बनाना है तो मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा. तो देखो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा -x³, ये बन जाएगा -10x² और यहाँ पर आपको मिलेगा -4x. जब आप दोबारा नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ये हो जाना है पॉजिटिव, ये हो जाना है पॉजिटिव, ये भी हो जाना है पॉजिटिव. आई होप आप समझ पा रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा भाई? x³ से x³ कैंसिल, 10x² 31, दैट विल बी 41x² और ये हो जाना है +4x. आई होप यहाँ तक बिना किसी कंफ्यूजन के आप सोच पा रहे हैं जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है. आई होप यहाँ तक तो कोई गड़बड़ का स्कोप नहीं है कि जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दी गई थी दैट वाज 35. I'm really sorry, मैंने एक गलती कर दी है. ये एक्चुअली 1 मैंने पता नहीं क्यों देखा नहीं. This was 41, right? This was actually 41, so this should have been 41, which means -41 + 35, which means थोड़ी सी गड़बड़ हुई. I'm really sorry students. यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन, ये हो जाएगा -41 + 5, right? Just give me a second everyone. छोटी सी गलती. I'm really sorry for this. यहाँ पर ये आ जाएगा -6x², right? So +10 - 6 will not be 41 of course. तो ये जो होगा this should be 4x². Do you all accept this? माइनस ऑफ कोर्स यहाँ पर जब आप देखेंगे कुछ और भी तो गलतियां हुई होंगी इस वजह से. बिल्कुल यहाँ भी तो ये होगा स्टूडेंट्स. एक छोटा सा करेक्शन और है. ये जो होगा दिस शुड हैव बीन -41x, है ना. तो ये हो जाएगा +41x. इस वजह से यहाँ भी ये करेक्शन होगा, यानी कितना होगा स्टूडेंट्स? दिस शुड बी +41x. तो आई होप आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू हम कैसे पा रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के. और एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पर ये -x है तो -x पिक्चर में आ जाएगा. तो 41
प्लस का और माइनस एक्स नेगेटिव, तो इस वैल्यू को क्या आप सीधे सीधे प्लस 40x नहीं लिखेंगे? डू यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर? नाउ डू यू नॉट थिंक कि सर एक छोटा सा काम और शायद आप एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं, जो कि क्या, अगर मैं यहाँ पर 4x² चाहता हूँ, यहाँ x², तो शेल ऐसे +4 और रिड्यूस कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू +4x²। 4 × 10 इस क्लियरली कितना स्टूडेंट्स, ये आ जाता है आपका 40x, राइट। और यहाँ पर 41 × 4, सो क्लियरली 160 + 4 दैट्स 164, है ना। और यहाँ पर जो लिखा है +4 को मत भूलिएगा, है ना। तो अब अगर मैं इस बात को आपके सामने कंक्लूड करने में, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो +4 यहीं लिख लेता हूँ, है ना। अब अगर मैं इस बात को पिक्चर में लाऊं तो माइनस माइनस माइनस, राइट। तो 4x² जाता है, 40x भी जाता है, तो ये आता है -160। ये सब क्यों किया, अब वो समझाना चाहूँ, सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हो चला है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था, क्या मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को किसी और तरीके से लिख सकता था? कैसे, वो सुनिए। ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को अगर मैं अपनी नॉर्मल कॉमन मैथमेटिक्स बेसिक सेंस समझाऊं आपको, तो याद होगा कि डिविडेंड को आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? आप लिखते हैं कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। आई होप ये भूले नहीं है आप। तो यही बात अगर मैं यहाँ कहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x+4 कैन बी रिटन एज कोशेंट, यानी x² माइनस x+4 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 10x प्लस 41 और रिमाइंडर है -160। फायदा क्या हुआ जनाब? फायदा हो चुका है, x² प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू तो 0 थी, यानी ये एक्सप्रेशन 0 हुआ। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यानी आंसर है -160। डू यू ऑल गेट दिस ब्यूटी? कि कितनी इंटरेस्टिंगली आपने बिना ज्यादा मेहनत किए एक अलग ही पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वर्कआउट किया इसका एक सोल्यूशन। तो आई होप आप आइडिया बिल्ड कर पा रहे हैं कि कॉन्जुगेट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और कितने इंटरेस्टिंगली हम इन्हें वर्कआउट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्जुगेट, ताकि आप अब फाइनल क्लैरिटी के साथ कॉन्जुगेट को समझ पाए। आई होप यू आर रियलाइजिंग कितना इन डेप्थ क्लियर हम डिस्कशन कर रहे हैं हर एक कंसेप्ट का, हर एक चैप्टर का। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z² माइनस 3 प्लस आयोटा z प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। जहां पर लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, आयोटा आपको दे दिया गया है -1 का हैंड रूट है, और ये कह रहा है सपोज द इक्वेशन हैज अ रियल रूट, तो इसका एक रियल रूट है। फाइंड द नॉन रियल रूट, तो इसका जो नॉन रियल रूट है वो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, जरा इस बारे में विचार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बस अलग पर्सपेक्टिव से अब आपको चीज देखने की जरूरत है। देखो, ये बेसिकली मेरे लिए कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है ना। ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रूल नहीं लगते, ये एक अलग ही कहानी है। ये हम बात करेंगे आने वाले समय में जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये समझिए कि मान लो इसका एक जो रियल रूट है वो है अल्फा, यानी अल्फा बेसिकली एक रियल नंबर है। इसका एक रूट है अल्फा जो कि एक रियल नंबर है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी α² माइनस 3 प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा विल बी 0। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, α² माइनस 3 अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। When you simplify this further, मैं थोड़े से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग रख रहा हूँ, तो α² माइनस 3 अल्फा प्लस लैम्डा ये प्योरली रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट है प्लस कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया, 2 आयोटा प्लस आयोटा अल्फा, यानी 2 प्लस अल्फा टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू 0। मतलब आप देखिएगा गौर से, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है। डू यू नॉट थिंक कि सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये हो रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल पार्ट है और ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे 0 + 0 आयोटा के इक्वल दिया गया है। मतलब उसका रियल पार्ट 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट यानी 2 प्लस अल्फा को 0 के इक्वल रखा, तो पहली बात तो अल्फा पता चल जाता है -2, यानी ये इसका एक रूट है, जो कि पहली बात तो रियल रूट है। समस्या ये है हमसे नॉन रियल रूट मांगा गया, तो नॉन रियल रूट निकाल लेंगे। पर पहला मेरा आपसे बस इतना सा कहना है, बड़े इत्मीनान के साथ स्टेटमेंट को सुनिएगा। क्या अगर अल्फा की वैल्यू -2 को मैं यहाँ रख दूं तो कुछ मिल सकता है? सर शायद आप लैम्डा पता कर सकते हैं, तो बिल्कुल निकालते हैं, गौर से सुनिएगा।
अल्फा की वैल्यू -2 यहाँ रखना हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस लैम्डा को भी क्या होना है 0, क्योंकि ये पार्ट भी आपका 0 है। अगर इसमें अल्फा की वैल्यू -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4 -2 -3 दैट्स +6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी पहली बात तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, लैम्डा आता है -10। आई होप ये बात आपको समझ आई है कि हमने लैम्डा आखिरकार निकाला कैसे। सर ये सब करने से फायदा क्या हुआ, आपने नॉन रियल रूट निकाला ही कहा। मेरा कहना है अब जरा इत्मीनान के साथ सुनिएगा और गौर से देखिएगा कि आपका नॉन रियल रूट कैसे आएगा, इस पर बात करेंगे। सिंपल सी कहानी है, ये भी वही सिस्टम को फॉलो करती हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, कि यहाँ पर भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो एटलीस्ट फॉलो होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आपका ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक था जो कि क्या था, जेड स्क्वायर -3 प्लस आयोटा टाइम्स जेड। मतलब आप ऐसे ना करना चाहें जो मैं करने जा रहा हूं तो आप अपने स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते हैं तो भी आंसर आएगा, पर मेरा यकीन मानिए आप ऐसे कर लीजिए, ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। तो आप अगर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा की जगह -10 रख दें तो यह आ जाएगा जेड स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 3 प्लस आयोटा टाइम्स जेड। -10 जब आप रखेंगे तो ये हो जाना है 2 आयोटा -10। अब क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं वो सुनना, ये आपसे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इसके दो रूट्स मांगे गए हैं तो दोनों रूट्स मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा है। अब वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी कैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पर रियल पॉलिनोमियल वाले रूल एज इट इज फॉलो नहीं होते, पर आप श्रीधर आचार्य यूज करके यहाँ भी रूट्स निकाल सकते थे। तो या तो वैसे करिए, या फिर मैं कह रहा हूँ क्यों भाई, आपको जब अल्फा पता है, अभी इवेलुएट किया अल्फा कितना आया अभी -2, तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में भी ये रूल तो फॉलो होता है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -b अपॉन ए और c अपॉन ए ही होते हैं। तो -b अपॉन ए हो जाना है नेगेटिव ऑफ 3 प्लस आयोटा अपॉन 1। अल्फा कितना दिया है -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, यानी बीटा की वैल्यू इज नथिंग बट 5 प्लस आयोटा। सो दैट्स योर बीटा ओवर हियर। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि बीटा क्या आया है और क्यों आया है और कैसे आया है। आई होप अब बिना किसी कंफ्यूजन के आप समझ पाए कि अल्फा और बीटा आपने कैसे इवेलुएट किए और ये आंसर्स आप फाइनली कैसे कंक्लूड कर पा रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, अल्फा जो हमारे पास आया था दैट वाज 2, और इस तरीके से सॉरी अल्फा जो आया था वो -2 आया था, है ना। अगर इसे एक बार और क्रॉस चेक करें तो ये हो जाता है माइनस, अरे आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ नोटिस नहीं किया, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था। सो दिस शुड बी माइनस अल्फा आयोटा अल्फा, तो इस वजह से दिस शुड बी 2 माइनस अल्फा, यानी अल्फा शुड बी +2। एक छोटी सी गलती मैं कर गया, रियली सॉरी स्टूडेंट्स। तो अल्फा बेसिकली +2 आएगा, जब अल्फा की वैल्यू +2 आप रखेंगे तो लैम्डा कितना आएगा जरा ये भी देख लेते हैं। वैसे लैम्डा की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मान लो अगर लैम्डा निकालना होता तो 4 -6 है ना, ये -6 होगा, रियली सॉरी। सो 4 - 6 विल बी -2, जिस वजह से लैम्डा भी एक्चुअली 2 ही आएगा। ऑल्दो उसके बिना भी काम हो रहा है, बट पूछा होता तो इस तरीके से आंसर आता। तो लैम्डा अगर +2 आया तो यहाँ पर आप 2 आयोटा +2 ही लिखेंगे इसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हालांकि मेरा आंसर जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा कि अल्फा है +2 तो 2 प्लस बीटा 3 प्लस आयोटा के इक्वल है। 3 - 2 इज 1, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस आयोटा। तो जो नॉन रियल रूट है वो 1 प्लस आयोटा है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या आप समझ पाए कि कॉन्जुगेट क्या होता है और वो कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा डेडिकेटेड होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट को लेकर। आर्ग्यूमेंट किस चीज़ की हम करेंगे, हम किसी चीज़ की आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के बारे में अपना डिस्कशन लेंगे कि कैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, होता क्या है, कंसेप्चुअली उसका क्या यूज़ है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टी, और इसे डिस्कशन को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे।